नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं मई माह में वो कौन कौन से सम डेट्स हैं, शुभ डेट्स हैं जो आपको पुत्र संतान प्राप्ति के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। तो आइए उन डेट्स को बताने से पहले जो जरूरी बातें हैं जो इस वीडियो को समझने के लिए काम आएंगी, उन बातों का आप पहले समझ लीजिए। फर्स्ट बात तो यह है कि सोमवार और शुक्रवार इसमें अगर कोई डेट्स आती है या हमने दी है तो इस मुहूर्त में आप होरा देख करके, क्योंकि स्त्री ग्रहवार है तो होरा देख करके जो पुरुष ग्रह की होरा हो उसमें कंसीव करने के लिए टाइम निकालें। और बेस्ट होगा अगर आप लगन निकालना जानते हो तो, क्योंकि लग्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम यहाँ पे सारी चीजों की लग्न व टाइमिंग नहीं दे सकते, इसलिए हम तिथि वार नक्षत्र के हिसाब से आपको जो भी शुभ डेट्स पड़ रही है वो दे रहे हैं। दूसरी बात यह है इसमें ध्यान देने योग कि आपका पीरियड का दिन जो पहला दिन आता है रात्रि को 2 बजे करीब से पहले आता है तो आपका पहले दिन में काउंट होगा, 2 बजे के बाद आता है तो दूसरे दिन में काउंट होगा। तो जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से आप सम दिन गिनना शुरू करें। पहला दिन आता है आपका, जो पहला दिन विषम होता है, दूसरा दिन सम होता है, उसके बाद में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 दिन तक हम कंसीव करते हैं। अगर किसी का पीरियड अगर लेट आता है, यानी कि 28 या 30 दिन से ज्यादा में आता है, 34 दिन, 36 दिन, 35 दिन, 37 दिन, 38 दिन, 40 दिन, इतने में आता है, तो उसी हिसाब से अपने पीरियड का जो लास्ट टाइम होता है उससे 14 दिन पहले करके और उन सम डेट्स में कंसीव करने के लिए उन डेट्स को यूज करें। दूसरी बात आती है कि आप इस में जो भी हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की डेट हैं वो सारी डेट्स यूज करें, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष में आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा कोई भी अगर हमसे पर्सनली डेट निकलवाना चाहता है तो आप हमसे संपर्क करके अपनी पर्सनल डेट निकलवा सकते हैं, क्योंकि इन डेटों में इतनी एक्यूरेसी नहीं आती है। अगर आप पर्सनली डेट निकलवाते हो तो उसमें ज्यादा चांसेज आपके बनते हैं। तो आइए जानते हैं वो डेट्स कौन सी हैं। 2 मई पंचमी तिथि रहेगी, षष्ठी रहेगी, उसके बाद आर्द्रा के बाद पुनर्वसु नक्षत्र आ जाएगा, शुक्रवार रहेगा, तो ये होरा देख करके आप यूज करें। दूसरा आता है 4 मई सप्तमी अष्टमी तिथि रहेगी, पुख नक्षत्र रहेगा, रविवार रहेगा, ये बहुत अच्छा योग है। उसके बाद में 6 मई नवमी दशमी तिथि रहेंगी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और मंगलवार रहेगा। इस पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के समय में आप कंसीव करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में चौथे नंबर पे आती है आपकी 8 मई एकादशी तिथि रहेगी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा, गुरुवार रहेगा उस दिन, यह भी आपका काफी अच्छा मुहूर्त बनेगा। उसके बाद में आते हैं 9 मई पे द्वादशी तिथि और हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा, शुक्रवार रहेगा इस दिन आप होरा देख करके यूज करें। उसके बाद में आता है आपका 13 मई प्रथमा तिथि रहेगी, अनुराधा नक्षत्र रहेगा सुबह 9 बजे बाद और मंगलवार रहेगा, यह भी बहुत अच्छा संयोग है। तिथिवार नक्षत्र का सबका बहुत अच्छा संयोग है। उसके बाद में आती है 16 मई चतुर्थी तिथि, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, शुक्रवार, ये सारी जो कॉम्बिनेशन है अच्छा है, लेकिन शुक्रवार रहेगा इसलिए होरा देख करके यूज करें। 18 मई को पंचमी उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा, रविवार रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में आते हैं हम 22 मई पे दशमी और पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेंगे, गुरुवार रहेगा, यह भी काफी अच्छी डेट है, आप इसे भी यूज करना अगर आपकी सम डेट आती है इस दिन। तो 23 मई एकादशी उत्तरा भाद्रपद शुक्रवार रहेगा, यह भी काफी अच्छा है, लेकिन होरा देख करके यूज करें। 25 मई त्रयोदशी अश्विनी रविवार रहेगा, यह भी आपका काफी अच्छा रहेगा, इसको भी आप देखें, बहुत अच्छा अश्विनी योग और रविवार का योग रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। 29 मई आती है तृतीय नक्षत्र और तृतीय और पुनर्वसु नक्षत्र के साथ में, तो गुरुवार के दिन इसमें भी आप ध्यान रखें, यह भी बहुत अच्छा नक्षत्र है और इसमें भी आप कंसीव करने की सोचें। उसके बाद में ये रात्रि में रहेगा वैसे। इसके बाद में 30 मई चतुर्थी पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, शुक्रवार रहेगा, इसमें आप होरा देख करके यूज करें, बहुत अच्छा योग रहेगा, लेकिन शुक्रवार रहेगा इसलिए होरा देख करके यूज करें। बाकी और कोई मुहूर्त इसमें दिक्कत नहीं है, यह भी काफी अच्छे नक्षत्र के साथ आ रहा है। तो ये थी सभी डेट्स मई 2025 की। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए जो वीडियोस आपको मिले उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।